समीक ऋषि के पुत्र का नाम श्रृंगी, जिसने वाणी रूपी बाण चला दिया। हे राजा, जिस सर्प के द्वारा आपने मेरे पिता का अपमान किया, उसी सर्पों के राजा तक्षक आपको डंक मारेंगे और साथ में दिन मृत्यु हो जाएगी, ये श्राप दिया था। राजा परीक्षित जी को जब ये पता चला तो अपने राजपाट को त्याग करके कहा थे शुक ताल के ऊपर। तभी कह रहा हूं, अभी सुन लो 5 मिनट की कथा, संपूर्ण भागवत जी का फल मिल जाएगा। मन लगा करके कथा सुनना, दाएं बाएं मत भटकाना अपने मन को। अगले वर्ष किसको मौका मिले, कौन जिंदा रहेगा, कौन किसने रहना, ये किसी को पता नहीं है। जब ये पता चला राजा परीक्षित जी को, तो राजा परीक्षित शुक ताल के ऊपर आए, शुकदेव जी भी आए और शुकदेव जी कह रहे, मैंने आपको भागवत जी की ये अमृतमयी कथा सुनाई, आपने कई बार प्रश्न किए, मैंने कई बार आपके उसको उत्तर दिए, परंतु अब मैं एक प्रश्न करता हूं, हे राजन, आपकी मृत्यु होगी या नहीं होगी? आपने ऋषि का अपमान किया था कि नहीं किया था? राजा परीक्षित जी कहते, मैंने किसी ऋषि का अपमान नहीं किया, मैंने जन्म नहीं लिया, तो मैं मरूंगा कहां से? क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर ने जन्म लिया है, शरीर ने पाप कर्म किया, शरीर को दंड मिलेगा, शरीर ही मरेगा, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्यों हूं? मैं हूं आत्मा, उस परमपिता परमेश्वर की। राजा परीक्षित जी ने क्या किया? अंत में शुकदेव जी को प्रणाम किया है, पत्र पुष्पार्पण किए हैं, शुकदेव जी को प्रणाम किया, श्री शुकदेव जी को, और शुकदेव जी ने भी आशीर्वाद दिया राजा परीक्षित जी को। और वहां से वो तक्षक सर्प आता, उससे पहले उठ करके चले गए और काल से प्रेरित होकर के तक्षक सर्प आया है। रास्ते में एक कश्यप ब्राह्मण मिले, कश्यप ब्राह्मण ने कहा, कहां जा रहे हो? तक्षक सर्प कहता, मैं जाऊंगा आज राजा परीक्षित जी के शरीर को डंक मारूंगा। और आप कहां जा रहे हो ब्राह्मण देवता? बोलो, मेरे मंत्रों के अंदर बड़ी शक्ति है, यदि आप उसे विष चढ़ाओगे, डंक मारोगे, तो मैं मंत्रों के द्वारा विष को दूर कर दूंगा। तक्षक सर्प ने कहा, मेरा दसा हुआ पानी नहीं मांगता, ये सामने बट वृक्ष है, यदि तेरे मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है तो हरा भरा करके बताना। डंक मार दिया उस पेड़ को, वो पेड़ धूम धूम करके जल गया। आपने जल लिया, मंत्र पढ़ करके जैसे कश्यप ब्राह्मण ने जल फेंका, वो हरा भरा हो गया। तक्षक सर्प ने सोचा, होनी को भी अनहोनी कर दे ऐसे ये ब्राह्मण देवता। क्या चाहिए आपको? राजा परीक्षित जी के शरीर की आयु, उनकी रक्षा करके क्या मिलेगा? जो मिलेगा आप उनसे ले जाइए। कश्यप ब्राह्मण ने मन में सोचा, यदि आयु शेष बची है किसकी? राजा परीक्षित जी की, तो मेरे मंत्र भी काम करेंगे, मेरे यंत्र भी काम करेंगे। यदि आयु शेष नहीं बची है तो मेरे मंत्र यंत्र काम नहीं करेंगे। ध्यान लगा करके देखा, क्या देखा? राजा परीक्षित जी की अल्प आयु है। जब राजा परीक्षित जी मां के गर्भ में थे तो एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो ब्रह्मास्त्र की महिमा ना मिट जाए, भगवान अंगुष्ठ मात्र को धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए थे और अपने भक्त परीक्षित जी की रक्षा की थी। परंतु भगवान ने मन में सोचा, ये ब्रह्मास्त्र की महिमा ना मिट जाए, इसलिए राजा परीक्षित जी की अल्प आयु कर दी। देख भाई, अल्प आयु है, मुंह मांगा इनाम लिया, वहां से चले गए और काल से प्रेरित होकर के तक्षक सर्प गया है। जन्मे जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई वृंदा भी ना पर मार सके, परंतु जैसे महातक्षक सर्प पहुंचा, जाकर के सीधे डंक मारा है नाक के ऊपर, तो राजा परीक्षित जी का शरीर धूम 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 करके जल गया। और सब सैनिक आए, बचाओ बचाओ बचाओ, राजा परीक्षित जी को बचाओ। परंतु वो सैनिक आते उससे पहले ही इस आत्मा का मेल उस परमात्मा के साथ करवा दिया और राजा परीक्षित जी को क्या मिली? मुक्ति मिली। पूरी भागवत भगवान की। तो इसलिए माता बहनों, जो भी इस भागवत जी की कथा को सुनता है, सुनाता है, निसंदेह, इसमें संदेह वाली बात नहीं है कि भगवान के चरणों का चरणामृत पीने से, प्रसाद खाने से समस्त पापियों के पाप दूर हो जाते हैं। घर में धन धान्य की वर्षा, सौभाग्य, संतान की प्राप्ति होती है, सब जगह यश की प्राप्ति होती है। और जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, इसलिए आज हम सबने यहाँ बड़ी भक्ति भावना श्रद्धा के साथ इस नव वर्ष के उपलक्ष्य भागवत जी की कथा को सुना। हम परम पूजनीय प्रबंधनीय महाराज श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी इस दास से कोई त्रुटि रह गई हो उच्चारण में, सेवा में, तो इस दास को और हमारे साथियों को क्षमा कर देना। हम परम पिता परमेश्वर भगवान श्री नारायण जी के भी आगे प्रार्थना करते हैं और आप सभी
अपने अपने पितरों का ध्यान करें, अपने अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान करें।